वैशाख मास महात्म्य 22वें अध्याय की आगे की कथा पार्ट 2। न कोई विष्णु की चर्चा करता है, न दीक्षा लेता है, न कोई तीर्थ यात्रा करता है। मनुष्यों की ऐसी विचित्र दशा देखकर वर्ण धर्म बहुत शंकित हो गए हैं। पितृगण रोते और भ्रमण करते फिरते हैं। कई एक अंधकूप में पड़े हुए हैं, उनके कई एक दुर्वा के सहारे खड़े हुए हैं और दुर्वा के टूटने उखड़ने से शंकित हो रहे हैं। उनके आश्रय देने वाली उस धूप को चूहे कुतर रहे हैं। उस दूब के 3 भाग तो चूहे कुतर चुके, चौथे भाग को वह भयभीत होकर देखते हैं। कोई पितृगण पितृलोक में ऐसे अंधकूप में पड़े हुए हैं जो अत्यंत भयंकर, दुर्गम और महाघोर है। वह कूप आगे और भी दुर्गम हो गया है, जिसमें कोई सहारा नहीं। उनको देखकर विस्मित होकर पूछने लगा कि तुम कौन हो और तुमने कौन से घोर कर्म किए हैं जिससे तुम यहाँ पड़े हो। तुम्हारा गोत्र क्या है और तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? आप सब कुछ कहिए, तुम्हारा आज ही कल्याण होगा। इस प्रकार धर्म और वेद को आगे करके कहने लगे कि हम श्रीवत्स गोत्र हैं। हमारे संतान न होने के कारण पिंडादिक क्रियाहीन होकर दुख भोग रहे हैं। कलयुग में पापों के कारण हमारा वंश निसंतान हो गया। वंश के क्षीण होने से कोई श्राद्ध करने वाला नहीं रहा। इसी से इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही अत्यंत यशस्वी है। वह सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया। वहीं दुर्वा का तंतु रूप है, जिसके सहारे लटक रहे हैं। यह तंतुहीन है, इसी कारण उसकी जड़ को चूहे कुतरते हैं और थोड़ी सी जड़ बची है, उसको भी चूहे भक्षण करते जा रहे हैं। धर्म वर्ण की आयु दुर्वा के शेष भाग को भी चूहे भक्षण कर जाएंगे। तब हम अंधता मिस्त्र नरक में गिर जाएंगे। इससे तुम पृथ्वी पर जाकर हमारी दीना अवस्था बताकर कहो कि तुम्हारे पितृगण अंधकूप में पड़े एक धूप के सहारे लटक रहे हैं। यही वंश रूपी जड़ है, जिसको काल रूप चूहे काट रहे हैं। सारे वंश क्षीण होने पर केवल तू ही एक बचा है। 3 भाग धूप नष्ट हो गया, चौथा भाग ही बचा है और तेरी आयु प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। तेरे मरने पर हम अंधता मिस्र नरक में गिर जाएंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म धारण कर पुत्र की संतान उत्पन्न करो। इसी से तुमको और हमको भी अच्छी गति प्राप्त होगी। यदि कोई एक पुत्र भी गया श्राद्ध करे, अश्वमेघ यज्ञ करे, सांड छोड़े, वैशाख कार्तिक व माघ का स्नान करे, तो निश्चय ही हमारा उद्धार होकर गति प्राप्त होगी। अथवा कोई एकादशी का व्रत करे, पापनाशक विष्णु की कथा सुने, तो उसके 100 पीढ़ी आगे और 100 पीढ़ी पीछे के मनुष्य चाहे कितने ही पापी क्यों न हो, तो भी नरक के दर्शन नहीं करेंगे। जिनके कुल में कोई विष्णु की पूजा नहीं करता, उन पुत्रहीनों के लिए यह लोग कुछ भी नहीं। हे मुनि, इसी प्रकार तुम समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ धर्म में लगाओ। पितरों के ऐसे वचन सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मय में पड़ गया और रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज, मैं ही आपका वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैं नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कि कलयुग में किसी की जिह्वा और शिष्ण वश में नहीं रहते और पृथ्वी को अत्यंत पापियों से युक्त देखकर कुसंगति में पड़ने के भय से द्वीपांतरों में फिरता रहा और 3 भाग बीत गए। कलयुग के भी 3.5 भाग बीत गए। मैंने अब तक आपके दुख को अनुभव नहीं किया, सो मेरा जीवन वृथा गया, क्योंकि मैंने अब तक आपका ऋण नहीं चुकाया। पृथ्वी पर भार रूप और अन्न के शत्रु मेरे जन्म लेने से क्या लाभ हुआ? जो भगवान, पितर, देवता और ऋषियों का पूजन नहीं करता, उसका जन्म वृथा है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु आप मुझको यह वरदान दो कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी मुझको कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धन वर्ण के ऐसे वचन सुनकर पितरेश्वर बोले कि तुम अपने पितरों की दशा देखो। संतान के अभाव में पतित होकर केवल एक दूब के सहारे हुए हैं। अतः तुम गृहस्थ धर्म धारण करके संतान उत्पन्न करो, क्योंकि यदि एक पुत्र भी भगवान की कथा में तत्पर और उनका स्मरण करता है, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। जिसके पेट में भगवान के भोग लगा हुआ अन्न हो, कान में तुलसी पत्र, हाथ में तुलसी की माला, जिह्वा पर हरि नाम हो, जो वैशाख मास में स्नान करते हैं, कार्तिक में दीपक जलाते हैं, जो भगवान की कथा नित्य प्रति सुनते हैं, जो पापों के नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली है, जिसके घर में बलि वैष्णव देव होता है, जिसके घर में सुंदर तुलसी का वृक्ष होता है, उसको कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए हे पुत्र, तुम इस पापी युग की चिंता मत करो। यह वैशाख मास है। सबके उपकार के लिए इस वैशाख मास की 30 विधियां अत्यंत पवित्र हैं। इन 30 तिथियों पर दान पुण्य का बहुत लाभ मिलता है। इनमें किया गया पुण्य का बहुत अधिक फल मिलता है। इनमें चैत्र की अमावस्या तो साक्षात मोक्ष को देने वाली है। इस दिन जो अपने पितरेश्वरों का श्राद्ध करता है, जल का घड़ा या पिंड दान करता है,
उनके पितरों को अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन जो शाक से भी श्राद्ध करते हैं उनको गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वासना हो, जो चैत्र की अमावस्या को दान नहीं करता वह पितृघाती होता है। जो भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है वह अपने कुल का उद्धार करता है। पितृलोक में कुंभ दान से अमृत की नदी बहती है, इसलिए तुम अमावस्या के पहले जाओ और श्राद्ध, पिंडदान तथा घर दान करो। गृहस्थी बनकर धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान उत्पन्न कर फिर मुनि की वृत्ति धारण कर चाहे द्वीपांतरों में फिरते रहो। पितृेश्वरों की ऐसी आज्ञा सुनकर धर्मवर्ण पृथ्वी पर आकर और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर पितर देवता और ऋषियों का तर्पण कर जल भरा घड़ा देकर श्राद्ध करके पितरों को मुक्ति प्रदान की, जिससे वह जन्म और मरण के बंधन से छूट गए। फिर अपना विवाह किया और उत्तम संतान उत्पन्न कर इस पापनाशिना तिथि का संसार में प्रचार किया और फिर गधमादन पर्वत पर चला गया। अतः यह मधुमास की अमावस्या अत्यंत शुभ है। इसके समान संसार में कोई भी तिथि देखी न सुनी गई है। इस प्रकार वैशाख महात्म का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।